आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतोषी माता की महिमा, उनके व्रत की विधि, कौन सा दिन सबसे शुभ होता है, कितने व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उद्यापन कैसे किया जाता है, और सबसे जरूरी इस व्रत में सफलता कैसे मिले। ये पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का कंटेंट 100% यूनिक और बेहद उपयोगी है। संतोषी माता की महिमा। संतोषी माता, जिनका नाम ही संतोष यानी संतुष्टि से बना है, मनुष्य के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्रदान करने वाली देवी हैं। माता की पूजा करने से घर में कलह समाप्त होता है, नौकरी धंधे में सफलता मिलती है, धन की कमी दूर होती है, मानसिक तनाव और असंतोष दूर होता है, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। माता की विशेषता ये है कि वो बहुत सरल पूजा से भी प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का संतोष बढ़ता है, वैसे वैसे माता की कृपा उसके जीवन में समृद्धि भर देती है। संतोषी माता का व्रत सप्ताह में किस दिन रखा जाता है? संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। क्यों शुक्रवार? क्योंकि ये दिन माता की तिथि माना गया है और इस दिन उनका व्रत करने से जल्दी फल मिलता है। हर शुक्रवार को व्रत करना अत्यंत फलदायी है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना शुभ माना गया है, पर आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। कितने व्रत रखें? संतोषी माता के व्रत की खास बात यह है कि इसमें कुल 16 शुक्रवार का व्रत रखा जाता है। यदि मनोकामना विशेष हो तो कई भक्त 21 या 51 शुक्रवार भी करते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार 16 शुक्रवार सबसे शुभ और पूर्ण फलदायी माने गए हैं। महत्वपूर्ण नियम। व्रत बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि मजबूरी हो तो अगले शुक्रवार से व्रत पुनः शुरू किया जा सकता है। व्रत कैसे करें? सुबह की तैयारी। शुक्रवार को स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान साफ करें। संतोषी माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पूजा सामग्री: स्वच्छ जल, चावल, हल्दी, रोली, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, गुड़, चना, नारियल, कद्दू या खीरा जिसमें दान किया जा सके, माता का प्रसाद, गुड़ और चने। व्रत के नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम खट्टा नहीं खाना और न किसी को खिलाना। यह व्रत का प्रमुख नियम है। खट्टा मतलब दही, इमली, नींबू, आचार आदि। पूजा विधि। दीपक जलाएं, माता का ध्यान करें, जय संतोषी माता मंत्र बोलें, माता की कथा सुने या पढ़ें, गुड़ चना का भोग लगाएं, माता को नारियल चढ़ाएं, अंत में माता से मनोकामना मांगें। दिन भर का नियम। खट्टा बिल्कुल नहीं, झूठ बोली, क्रोध, कलह से बचें, सरल भोजन करें। शाम को फिर दीपक जलाकर माता का स्मरण करें। इस व्रत में सफलता कैसे मिले? व्रत करते समय कुछ बातें आपकी सफलता को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। खट्टा न खाना। ये नियम सबसे शक्तिशाली है। जो इसे सच्चे मन से निभाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। शुक्रवार को माता की कथा अवश्य सुने। कथा में चमत्कारिक शक्ति होती है। यह मन में संतोष बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा हटाती है। माता के सामने मन शांत रखें। क्रोध, नकारात्मकता, तर्क वितर्क व्रत के प्रभाव को कम करते हैं। माता को गुड़ चना का भोग। यह माता का प्रिय प्रसाद है। इसे जरूर चढ़ाएं और परिवार में बांटें। घर में कलह या तनाव है, हर शुक्रवार शाम को एक दीपक माता के सामने जलाएं। धन, सुख और शांति में बढ़ोतरी होगी। किसी जरूरतमंद को प्रसाद या भोजन दें। दान पुण्य करने वाले भक्त की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। संतोषी माता व्रत उद्यापन। जब 16वां शुक्रवार पूरा हो जाए तब व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की आवश्यक सामग्री: नया या साफ कलश, चावल, गुड़ चना, नारियल, 8 बच्चों को भोजन, कद्दू खीरा जिसमें दान किया जाए। उद्यापन की प्रक्रिया: कलश स्थापना करें, कलश में साफ पानी रखें, उस पर नारियल रखें, माता की कथा पढ़ें या सुनें और व्रत पूरा होने की जानकारी दें। 8 बच्चों को भोजन कराएं। ये बहुत जरूरी है। उन्हें प्रेम से भोजन खिलाएं, कोई खट्टा ना हो। और अगर आप 8 बच्चों को भोजन न खिला पाएं तो आप 8 बच्चों का भजन गाय को मिला दें। और आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है, उन बच्चों को आप भोजन कराएंगे वो खट्टा ना खाएं।
पूरे दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसकी जगह पर आप गाय को भी खिला सकते हैं। जिन बच्चों को आप कुछ पैसे दें उसका ध्यान रखें। उन पैसों से वो खट्टी चीज ना खरीदें, उसकी जगह पे आप कोई केला या फल दें। उन्हें दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। छोटे बच्चों को माता का रूप माना जाता है। कद्दू या खीरे में दान करें। इसमें कुछ पैसे रखकर दान दें। गुड़ चना प्रसाद बांटें। परिवार और पड़ोसियों में भी दें, पर इस बात का ध्यान रखें उन लोगों ने खट्टा ना खाया हो या फिर आप खाएं, उसे प्रसाद को और गाय माता को खिलाएं। बस अंतिम प्रार्थना, माता का आशीर्वाद लेकर व्रत पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी संतोषी माता की महिमा, व्रत की विधि, किस दिन करें, कितने शुक्रवार करें और उद्यापन कैसे करें। यदि आप श्रद्धा और नियम से व्रत करते हैं तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं, चाहे वो धन सुख हो, नौकरी हो, विवाह हो या परिवार की शांति। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय संतोषी माता।